तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और ट्रेडर्स डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर वीकली एक्सपायरी का दिन है। किस तरह से बाजार मूव करेंगे, कल की गिरावट के बाद आज कैसा रुझान रहेगा और साथ ही अरमान का आज का क्या हालचाल है, ये उनसे पूछते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे मार्केट में थोड़ी बहुत डाइसी सिचुएशन लग रही है, पर हमारे जो मार्केट है जैसे अपडेट आते हुए जा रहे हैं और जैसे हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है जो कलेक्शन के हिसाब से, तो वो काफ़ी बढ़िया दिखता हुआ दिख रहा है। चलिए डेफिनेटली अरमान, और यहाँ पर आज हम ये भी बात करेंगे कि एफआईज ने कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। पर साथ ही आप देख लीजिए, सबसे पहले एफआईज यहाँ पर होल्डिंग तो कुछ एक स्टॉक्स में बढ़ा रहे हैं, पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैश मार्केट में किस तरह की बिकवाली कर रहे हैं। लगभग 3200 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईज ने कैश मार्केट में कर दी है और कहीं ना कहीं ये लगातार यहाँ पर बिकवाली का रुझान ही बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि डीआईआईज इस चीज़ को इक्वल स्ट्रेंथ के साथ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ है ये शो कर रहे हैं। लगभग आप देखिए 2400 करोड़ रुपए की खरीदारी इनकी तरफ से भी होती हुई दिखी है। तो इक्वल फोरफ्रंट पर काफ़ी अच्छी बैटल हमें देखने को मिल रही है। पर कल जिस तरह का मार्केट का रुझान था, गिरावट का हिसाब किताब हमें कल देखने को मिला था, पर आज वैसा नहीं है। जिक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है लगभग 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी है, और वो इसलिए क्योंकि आज जो यहाँ पर महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वहाँ पर उन्होंने बुलिश बेट ले लिया है इसी बात को लेकर कि यहाँ पर अब थोड़ा सा धीमा स्टांस फेड का हो सकता है, क्योंकि महंगाई आंकड़े 7.1% से घटकर यहाँ पर 6.5% रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो दिसंबर में एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो प्रीवियस जितने भी रेट हाइक्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आता हुआ दिखेगा और पॉजिटिव साइड पर इन्फ्लेशन आने की उम्मीद लगाए के चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये ज़रूर है कि जो क्यूज़ है अमेरिकी बाजार से काफ़ी पॉजिटिव है, पर एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है कच्चा तेल। जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस कर लगाकर चल रहे हैं चाइना रीओपनिंग को लेकर $110 पर पहुँचता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि उस थॉट से यहाँ पर आप देखिए कल कच्चे तेल में 3-3.5% तक की तेजी हो गई है। तो चलिए, ये सभी संकेतों के बीच हमने कौन सी ऐसी स्टॉक्स चुने हैं, ऐसे कौन से स्पेसेस चुने हैं जिन पर आज आपको फोकस करना चाहिए, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो अरमान, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक लिया ये बताएं। देखिए, कैश सेगमेंट में मैंने एक स्टॉक लिया है रेलटेल। अब एक तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी को बढ़िया ऑर्डर मिला है, कंपनी को लगभग 170 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पर अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके लगभग 1.5-2 महीने से पिछले लगातार सर्कुलर देखेंगे तो कंपनी को जो ऑर्डर है वो लगातार मिलते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मिला है, अभी मिला 170 करोड़ का। 3 जनवरी को उन्होंने सर्कुलर दिया था जहाँ पे 186 करोड़ का ऑर्डर मिला था। 22 दिसंबर को अगर देखेंगे वहाँ पे लगभग 100 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था। तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए जा रहे हैं। और जहाँ पर हम ऐसे ईयर में 2023 जहाँ पर हम अनसर्टेनिटी में घुसते हुए जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां जिनको क्लियर कट आपको हमारे देश में बढ़िया ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, जिनकी ऑर्डर बुक रोबस्ट होती हुई दिख रही है और कर्ज मुक्त कंपनियां हैं, वहां पर आपको डेफिनेटली बैट करना चाहिए। तो ऑर्डर की खबर के चलते यहाँ पे इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर खरीदना होगा, टारगेट रखना होगा 128.5 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 123.5 का। ये तो हुआ मैंने कैश में। आपने क्या लिया है? आपने कौन सा स्टॉक लिया है? बिल्कुल अरमान, और मैं अपना स्टॉक बताऊं इससे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि कल आपने सर्कुलर बनाने का जो फ़ायदा है ना वो पूरी तरह से उठा लिया है। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप न्यूज़ देखते हैं और लगातार सर्कुलर्स बनाते हैं तो उससे लग ही जाता है पता कि हाँ भाई आज ये स्टॉक में हो सकता है। उस हिसाब से मतलब आज सर्कुलर आपका है तो खबरों कल आज आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए डेफिनेटली। तो चलिए, इसी के साथ कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है, इसकी भी बात कर लेते हैं। सिलान एक्सप्लोरेशन, इसको खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल गोल्डमैन सैक्स ने जिस तरह की रिपोर्ट निकालते हुए नजर आ रहे थे, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि $110 पर कच्चा तेल जाता हुआ देख सकता है तीसरी तिमाही तक। फुल चाइना रीओपनिंग को ध्यान में रखते हुए इस वजह से जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियां हैं उनको आगे चलकर काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलान एक्सप्लोरेशन में खरीदारी करने की राय है। काफ़ी दिनों से एक सेक्टर रोटेशन भी कहीं ना कहीं ड्यू है। तो 236 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 226 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और यहाँ पर फ्यूचर्स में हमने क्या चुना है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी मैंने कच्चे तेल से जुड़ा हुआ ही एक और काउंटर जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ONGC, इसको ध्यान में रखकर चलना है आपको। 3.5% के गेंस कल यहाँ पर कच्चे तेल में ओवरनाइट आपको गेंस आते हुए दिख रहे थे। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ONGC भी फोकस में रखिए। 152 रुपये के टारगेट के लिए 144 रुपये आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तर्क सिमिलर है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
फ्यूचर्स में ONGC बाई का फ्यूचर रहा है। और अरमान, आप क्या ले रहे हैं? देखिए फ्यूचर्स में मैं ले रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर। एक तो अगर आप देखेंगे लगातार कॉपर के भाव में लगातार तेजी आती हुई दिख रही है। अगर जो कॉपर का भाव है वो लगभग $4.1 पर पाउंड जो है वो भी क्रॉस कर चुका है, जो कि मिड जून के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखा है। अगर आप 4 जनवरी से बात करें तो लगभग कॉपर के भाव में 12% की तेजी आती हुई दिखी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही थी, जैसे कि आज FIs में जो बिकवाली हुई थी, तो अब ऐसी कंपनियां जहां पे FIs स्टेक बढ़ाई है, और अगर मैं ये कहूं कि लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर तो आपका कन्विक्शन और बढ़ जाता है कि इतनी बिकवाली के बावजूद भी यहां पर FIs स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। और ये सिर्फ दिसंबर क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं दिसंबर 2000 अगर आप 21 से देखेंगे, दिसंबर 2021 से लगातार हर क्वार्टर FIs थोड़ी स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने इस तिमाही में भी अगर आप देखेंगे स्टेक बढ़ाई है। जो दिसंबर 2021 में उनका स्टेक 0.26% के आसपास था, वो अब बढ़ के 1.45% हो गया है। तो इसका हिंदुस्तान कॉपर का आपका फ्यूचर्स बाय करना है, टारगेट रखना होगा 130 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 124.5 का। ये तो हो गया फ्यूचर्स। अब बात आती है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे आयरन ओर के भी भाव जो है वहां पर आपको देखेंगे इंटरनेशनली काफ़ी रॉबस्ट है भाव। जनवरी से अगर आप अभी तक देखेंगे 5.2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर के लो से लगभग 50% का आपको वहां पर उछाल आता हुआ दिखा है। तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, 127.5 पे चल रहा है। जो कॉल ऑप्शन बाय करना है 4.3 का, टारगेट रखना है 6.2 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 3.3 का। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कंपनी जो है लगातार अपडेशन देती जा रही है कि वो अपने भाव बढ़ाती जा रही है। तो जो 17 नवंबर को लंप और के भाव थे वो अब बढ़कर कंपनी के अपडेट के बाद लगभग 13% हो चुके हैं। और फाइन्स के अगर आप भाव देखेंगे तो उस समय से अब तक 31% बढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे भाव में तेजी आती है तो वो भी अपने आयरन ओर के भाव का सर्कुलर आ जाता है कि हम भाव बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। आपने कौन सा लिया ऑप्शन? चलिए, डेफिनेटली आपने NMDC चुना है, तो मैंने भी मेटल स्पेस से JSPL को अपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है लिस्ट में। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि JSPL आप देखिए, एक तो US के मार्केट्स में काफ़ी शानदार तेज़ी आती हुई दिखी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्पेस भी काफ़ी अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस कर रखे हैं। और कहीं ना कहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में एक और हिंट भी आ रहा है कि फुल चाइना रीओपनिंग आने वाली है। तो डेफिनेटली ये जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, चाइना मेटल को लेकर वो काफ़ी सबसे बड़ा है। तो उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी जो डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, वो एनी विच वेज बढ़ने वाली है। तो 600 रुपये का कॉल ऑप्शन नियरली एट द मनी है। इसको खरीदारी कर चलिए। 30 रुपये के आसपास ये उपलब्ध है। 30 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 15 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, हमने आपको पहली 3 कैटेगरीज में जो स्टॉक्स हैं और उनके लेवल्स का तो विश्लेषण कर दिया है, पर आगे और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे। बढ़ते अपने अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना है। देखिए टेक्निकल के हिसाब से मैंने लिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे, हालांकि ये जो स्पेस है ये स्पेस ही मुझे काफी पसंद है, पर अगर आप ओवरऑल चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट भी यहाँ पे काफी बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको टारगेट रखना होगा 1250 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 1206 का। ये तो है मेरी टेक्निकल। आपने कुशल क्या लिया है टेक्निकल में? बिल्कुल, मैं टेक्निकल बताऊं, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज तो आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी लग रही है, क्योंकि कल के सत्र में भी बाजारों की गिरावट के बावजूद भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस वजह से अच्छी तेज़ी भी दिखा सकता है। तो मेरा भी रियल एस्टेट स्पेस को लेकर अच्छा कन्विक्शन बना हुआ है। आगे कुछ एक और स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में भी शामिल किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पर अभी टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे लिकर स्पेस से यूनाइटेड ब्रिवरीज काफ़ी पसंद आ रहा है। कल भी आप देखिए काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ इसने होल्ड की हुई थी और लगभग 1 से 1.5% के गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखा, इनफैक्ट सेशन के अंत तक भी। तो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चार्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड ब्रिवरीज ऐसे स्टॉक है जो आज के सत्र में भी कमाल कर सकता है, और इसी वजह से मैंने इसको पिक किया है। तो इसको खरीदारी कर चलिए। 1720 रुपये का टारगेट आज के लिए बनना है। इसके फ्यूचर्स में बाई कर चलिए 1650 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से अगेन रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी। आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रही थी, मुझे फिनिक्स मिल भी पसंद आ रहा है, बट वो लंबी अवधि के लिए है। यहाँ पर इसको खरीदारी करने की राय इसलिए भी बन रही है क्योंकि CLSA की काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आई है आज यहाँ पर रियल एस्टेट को लेकर। तो यहाँ पर फिनिक्स मिल्स खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर वो बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग से बढ़ाकर उन्होंने अब जो नई रेटिंग दी है वो खरीदारी की है, और टारगेट भी 1688 का पहले था, इस बारी 1711 रुपये के दे रहे हैं। तो क्लियर कट रेटिंग अपग्रेड है और साथ ही टारगेट भी इन्होंने रेज किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल के लिए आप फिनिक्स मिल्स में डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। 1680 रुपये का टारगेट मेरे हिसाब से आपको इस काउंटर में जल्द ही देखने को मिल सकता है। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से मैंने स्टॉक चूज करा है रेट्स लिमिटेड।
अब एक तो ये सेक्टर अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, हर बार मेरा फोकस इस बात पे है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी बढ़िया हो, कैश फ्लो काफी बढ़िया हो, कर्ज मुक्त, और मुझे काफी क्लैरिटी दिख रही हो कि यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद है। तो ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ से ज्यादा की है इनके पास, डिविडेंड यील्ड 4.5% का। आप एफआईज उठा लीजिए या डीआईज उठा लीजिए, वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। और स्पेस में अगर आप देखेंगे, हालांकि ये जो क्वार्टर्स आने वाले हैं, 1 या 2 क्वार्टर, यहाँ पे आपको थोड़े मार्जिन थोड़े कम होते हुए दिखेंगे। उसका रीजन ये कि जो इनका कंसल्टेंसी कारोबार है और जो एक्सपोर्ट का कारोबार है, वहां से थोड़ा जो रेवेन्यू कम होएगा तो उस कारण मार्जिन कम हो सकते हैं और टर्नकी के प्रोजेक्ट थोड़े ज्यादा होते हुए दिखे। पर आने वाले समय में कि वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस जो है ये प्राइस्ड इन है, इसीलिए अगर आप देखेंगे हाई से काफी गिर चुका है, 328 के आसपास जो है अब रेगुलर आसपास आ चुका है। यहां से अब ये जो ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में जो नए ऑर्डर्स जो इनको आने वाले हैं, उसका जो फायदा होता हुआ दिखेगा। और कर्ज मुक्त कंपनी और ये रेलवे स्पेस में, जिस स्पेस में है, जिसमें आपको काफी डेफिनेटली आपको एक्सपेक्टेशन है कि बजट में कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर आता हुआ दिखेगा और एलोकेशंस भी है जो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से रेट्स लिमिटेड आपको खरीदना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 15 महीने का और टारगेट रखेंगे 410 का। ये तो हो गई फंडा पिक। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्टॉक की। इन्वेस्टमेंट स्टॉक में अगर मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊं जहां पर लगातार वो बोल रहे हैं वो 20% कैकर से बढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशंस आपको काफी कंपैरेटिवली अगर आप उनके पीएस के हिसाब से देखेंगे काफी बढ़िया दिखेंगे। ग्रुप पे आपको विश्वास है, प्रमोटर्स पे आपको विश्वास है, और उसी के साथ साथ जो इनकी सबसे बड़ी यूएसबी है, स्टॉक का नाम सबसे पहले आनंद राठी वेल्थ। इनकी यूएसबी क्या है? आप जो इनके 60% क्लाइंट्स हैं वो 3 साल से ज्यादा हैं, और वो जो 3 साल से ज्यादा है वो कम से कम 80% का इनको एयूएम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये जो इनके साथ जुड़े हुए हैं कस्टमर्स, वो लगातार इनके साथ जो है इनको रेवेन्यू देने की कंसिस्टेंसी, उनको उन पर ट्रस्ट आ चुका है। क्योंकि वो जो सेगमेंट में जो फोकस करते हैं ना, ये 5 से 50 करोड़ वाले सेगमेंट में जहां पे फोकस करते हैं, ये वहां पर आप देखेंगे चर्निंग जो है, एक बार अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि वो हमारा पैसा अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तो आप चर्निंग इतनी जल्दी नहीं करते हैं और आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। तो यहां पे आपको रेगुलर आपको आय आती हुई दिखेगी, और उसी के साथ साथ कंपनी का गाइडेंस जो देती है वो कंपनी हमेशा मीट करती है। इसलिए मुझे मैनेजमेंट भी काफी पसंद है। आनंद राठी वेल्थ आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का और टारगेट रखेंगे 840 का। कुशल, आपने क्या लिया है इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पर आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा खासा कन्विक्शन है आनंद राठी वेल्थ पर। शायद आई थिंक इस हफ्ते में दूसरी बार आपने दिया है इसको। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो चलिए, आनंद राठी वेल्थ पर डबल कन्विक्शन बन रहा है, सेकंड टाइम रिकमेंडेशन है और तर्क भी अरमान ने आपको बताया। तो एक्चुअली मैं सबसे पहली बार ना उसको 700 के आसपास दिया था। हाँ। वहां से फिर वापस बढ़ गया, पर उसके बावजूद भी कन्विक्शन इतना बढ़िया है कि टारगेट्स अपग्रेड किए। बिल्कुल। तो अरमान की ब्रोकरेज के हिसाब से आनंद राठी वेल्थ डेफिनेटली अच्छे टारगेट्स के लिए, रिवाइज टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लंबी अवधि के लिए अभी भी निवेश कर चल सकते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने अपनी तरफ से चुना है कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी L&T को। यहाँ पर खरीदारी आपको कर चलनी है 2500 रुपए के टारगेट के लिए। अगले 1 साल में ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर JP मॉर्गन जो है वो काफ़ी बुलिश हो रहा है। इसके पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और ब्रोकरेज हाउसेज ने भी 2500 रुपए के टारगेट्स दिए थे, तो 2200 रुपए से बढ़ाकर अब ये 2300 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और इनका जो कन्विक्शन बन रहा है आगे चलकर, जिस तरह से इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और लगातार जो ऑर्डर बुक में मोमेंटम इनके बना हुआ है, वो इनको काफ़ी सपोर्टिव कर सकता है इनके पी मल्टीपल को मेंटेन करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पी वैल्यूएशन इसको अभी मिल रही है वो आगे चलकर भी जस्टिफाइड रहने वाली है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहा है JP मॉर्गन। तो और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से L&T खरीदारी करके चलिए। 2500 रुपए के लक्ष्य अगले 12 महीनों में आपको देखते हुए मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी, जो है खबरों के दम पर और न्यूज़ के दम पर मैंने स्टॉक चुना है पतंजलि फूड्स का। इसको खरीदारी करने की वजह यह बन रही है कि खबर आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से 1 अप्रैल से यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री सोया तेल इंपोर्ट किया जाता था वो अब नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सोया तेल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता था अब वो नहीं होगा या उस पर ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। तो पतंजलि फूड्स जो कि ये चीज़ें बनाती है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को अपने खबरों के दम पर लिया है। 1210 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी आपको करने की राय है। 1162 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए बिल्कुल, और इसी में आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, पतंजलि फूड मैंने भी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताया था। अब उसका रीज़न एक और जो ऐड करना है उस पर, अगर आप पाम ऑयल के भाव अगर आप देखेंगे कि पाम ऑयल के भाव अगर आप देखेंगे ओवरऑल, जब Q2 का रिजल्ट आया था तब 30 सितंबर तक काफ़ी नीचे गिर चुके थे, और गिर चुके थे इसके कारण उन्होंने नॉशनल लॉस भी बुक करा था। पर उसके बाद वहाँ से जो तेजी आई है उस कारण इनको जो 200 करोड़ का जो नेशनल लॉस उन्होंने बुक किया था, उसके चलते हो सकता है कि आपको लगभग 70 करोड़ के आसपास का जो मेरी कैलकुलेशन बन के आ रही है, वहाँ से जो नेशनल लॉस है ये रिवर्स होता हुआ दिखे।
हालांकि अभी पाम ऑयल के दाम गिरे हुए हैं, पर अगर आप 31 दिसंबर तक देखेंगे तो वो काफी अच्छे बढ़ चुके थे, और हालांकि अभी गिरे हैं तो भी उसके बावजूद भी उतने लेवल तक नहीं गिरे हैं जो 30 सितंबर तक है। वहां से अभी भी हम लगभग 35-40% अभी तो नोशनल लॉस की एक्सपेक्टेशन है कि वो रिवर्स हो सकता है कुछ सर्टेन परसेंटेज, तो उसका ये Q3 में इनको रिजल्ट में उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं खबरों पे। खबरों के हिसाब से मैंने स्टॉक लिया है IIFL वेल्थ, क्योंकि यहां पर आपको रिजल्ट के साथ साथ जो कंपनी है, कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों पर विचार करने वाली है, तो इस न्यूज के चलते आपको यहां पर मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। टारगेट रखना होगा 1807 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1740 का। बिल्कुल, तो चलिए IIFL वेल्थ अरमान की तरफ से खबरों के दम पर ये स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की तरफ। तो माई चॉइस में सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है अरमान यूनाइटेड ड्रिलिंग्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल ऑयल एक्सप्लोरेशन का कंपनियों में इसका भी नाम शुमार है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई है उसके बावजूद भी आशीष कचोलिया जो कि एक दिग्गज निवेशक हैं 2.1% हिस्सा होल्ड करते हैं, उनकी होल्डिंग रिड्यूस नहीं हुई है। तो इस वजह से ये जाहिर करता है कि कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है। तो इसमें आपको खरीदारी करने की राय है 262 के टारगेट के लिए आज के लिए, और 254 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरे कॉल की तरफ। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो स्टॉक चुनना है मेरी तरफ से है आपको JSW स्टील, माफ़ कीजिएगा शोभा लिमिटेड, इस पर आपको फोकस रखकर चलना है। रियल एस्टेट स्पेस में मुझे ये काउंटर भी काफ़ी पसंद आ रहा है। CLSA की खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है CLSA ने, और टारगेट 850 रुपये के दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है, एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा डिफाइन हो सकता है। तो डेफिनेटली इस पर भी खरीदारी कर चलिए 605 रुपये के टारगेट के लिए 575 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है JSW स्टील पर, जहां पर मेरा और कन्विक्शन बन रहा है। तो JSPL तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही मेटल स्पेस से JSW स्टील यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। 774 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 745 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए माई चॉइस में सबसे पहला मेरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल, क्योंकि एक तो ये अगर आप लाइफ इंश्योरेंस स्पेस देखेंगे काफ़ी बढ़िया है, पर कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एम्बेडेड वैल्यू कंपनी की जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और एम्बेडेड वैल्यू को आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं जो दूसरी कंपनियों के लिए नेटवर्थ होती है, यहाँ पर हम एडजस्टेड नेटवर्थ बोल देते हैं कि शेयर होल्डर्स को जो लाइफ पॉलिसीज हैं और जो ऑलरेडी पॉलिसीज से हमने अक्रू कर लिया है, और जो लाइफ पॉलिसीज से आने वाले समय में जितना इनकम होने वाली है वो जो है उसको बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू, और वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और ये यहाँ पर महत्वपूर्ण इंडिकेटर हो जाता है। और उसी के साथ साथ एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, वहां पर भी आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इन सभी पैरामीटर्स के साथ परसिस्टेंसी रेशियो भी 13 महीने का देख लीजिए, 48 महीने का देख लीजिए, काफी बढ़िया है। तो उस हिसाब से आपको ICICI प्रू खरीदना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 15 महीने का, और टारगेट रखेंगे 550 का। टाटा कम्युनिकेशन दूसरा स्टॉक है यहाँ पर, क्योंकि जो रेखा झुनझुनवाला है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, और हिस्सेदारी सिर्फ इसी क्वार्टर में नहीं बढ़ाई है। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे तो लगातार वो हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर कन्विक्शन और गहराता हुआ जा रहा है। उस हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन आपको बाय करना होगा, टारगेट रखेंगे 1462 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1405 का। और उसके बाद अंत में एक स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया, क्योंकि जो क्रूड में तेजी आई है उसके चलते यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। टारगेट रखेंगे 229 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 220 का। तो चलिए माई चॉइस की कैटेगरी भी हो गई है पूरी। अब जल्दी से सभी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया अब तक उसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना था सिलान एक्सप्लोरेशन का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 236 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आ रही है $110 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे चाइना रीओपनिंग को ध्यान में रखते हुए वो डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही ONGC भी सिमिलर तक पर आप खरीदारी कर चलिए, और कच्चे तेल में भी कल 3-3.5% तक की तेजी थी। मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है, US में जिस तरह की तेजी बनी है JSPL खरीदारी कर चलिए, और चार्ट स्ट्रक्चर पर यूनाइटेड ब्रिवरीज मजबूत लग रहा है। फिनिक्स मिल्स इनफैक्ट CLSA की काफी अच्छी रिपोर्ट आई है, अगले 1 साल में 1680 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन स्पेस से L&T काफी पसंद है। JP मॉर्गन की भी अच्छी रिपोर्ट है, 1 साल के लिए 2500 के टारगेट आ सकते हैं, और खबरों के दम पर पतंजलि फूड्स मुझे पसंद आ रहा है। और माई चॉइस कैटेगरी में यूनाइटेड ड्रिलिंग, शोभा लिमिटेड और साथ ही JSW स्टील में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है फिनिक्स मिल्स 1680 रुपए के लक्ष्य के लिए। लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। CLSA की ने अपग्रेड किया और परफॉर्म से खरीदारी की राय दी है, टारगेट भी यहाँ पर बढ़ाए गए। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में सबसे पहले रेलटेल, क्योंकि वहां पर ऑर्डर मिला है उसके चलते आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि जो कॉपर में तेजी आती हुई दिख रही है उसके चलते फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस में आपको NMDC का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। टेक्निकल के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया दिखता है। फंडामेंटल्स के हिसाब से राइट्स लिमिटेड जो बढ़िया स्पेस है, ऑर्डर बुक है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। आनंद राठी वेल्थ, क्योंकि जो इनके प्रमोटर्स के और जिस बिजनेस में हो, जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है। खबरों के हिसाब से IIFL वेल्थ आपको
बाय करना होगा क्योंकि स्प्लिट और बोनस की खबरों का फायदा होता हुआ दिखेगा। माय चॉइस में आईसीआईसीआई प्रू और टाटा कम्युनिकेशन जिसमें रेखा झुनझुनवाला ने अपनी लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और ऑयल इंडिया जहां पर क्रूड की तेजी का फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा आनंद राठी वेल्थ, क्योंकि जो वैल्यूएशन है, जो ग्रोथ है, जिस पैरामीटर्स पे है, जो कैश फ्लोज है, वो काफी बढ़िया दिख रहे हैं। चलिए, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्थिति बनी हुई है और डेफिनेटली यहाँ पर आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी 60 अंकों की दमदार तेज़ी दिखा रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि आज यूएस में आने वाले हैं महंगाई आंकड़े। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएस मार्केट्स तो काफ़ी बुलिश हो गए हैं।